अपनी सोच और आपकी आत्मा आपको उस स्थान तक ले जा सकती है जहां किसी भी चीज की संभावनाएं होती हैं। समय के साथ चलेंगे तो जीवन का एक नया अध्याय खुद ब खुद खुलेगा। मन को शांत रखो, क्योंकि शांत मन ही खुशहाल जीवन की कुंजी है। जब आपको लगे कि आप एकल चल रहे हैं, तो याद रखें कि ईश्वर हमेशा आपके साथ है। आप जो सोचते हैं वह आप हो जाते हैं। खुद को पहचानने के लिए अपनी आत्मा के अंदर खोज करें। जीवन में सफलता के लिए एक प्रयास की बजाय 10 प्रयास करें। जब आप विश्वास करते हैं तो संदेश आपके पास पहुंचता है। जीवन की समस्याओं से पहले ईश्वर के साथ बातचीत करें, फिर विश्वास रखें। हर दिन ईश्वर के लिए धन्यवाद कहें, क्योंकि हर दिन एक अद्वितीय वरदान है। खुश रहें और दूसरों को खुशी दें, क्योंकि वास्तव में द्वारा जीने का रहस्य यही है। आपका मन आपके सबसे बड़े मित्र हो सकता है या सबसे बड़ा शत्रु। चुने जो आपको शक्ति देता है। आपके द्वारा चुने गए कर्म आपके अवसरों को संभालेंगे। अपने अंतर्मन को खोजें, क्योंकि वहां आपकी असीमित शक्ति छिपी हुई है। सफलता एक आवेश की अवस्था नहीं है, वह एक आदत है। जो आप अंदर से महसूस करते हैं वह आपकी वास्तविकता बन जाता है। अपने कर्मों के माध्यम से अपने जीवन को आदर्श बनाएं। संघर्ष करने के लिए तैयार रहें, क्योंकि संघर्ष आपको बदलेगा और मजबूत बनाएगा। आपकी अद्भुत प्राकृतिक शक्ति को जगाएं और उसे दृढ़ता से उपयोग करें। जब आप अपनी उत्तेजना का समर्थन करते हैं तो जगत आपके पक्ष में काम करने लगता है। अपने विचारों को बदलें और आपका जीवन खुद बदल जाएगा। अपने अंदर की असीमित शक्ति को जगाएं और आप अपनी सीमाओं को पार कर सकते हैं। एक ध्यान योगी बने, क्योंकि स्वयं को जानने के लिए आपको अपने मन को शांत करना होगा। जीवन में ध्यान केंद्रित करने की कला सीखें, क्योंकि वह आपको आध्यात्मिक ऊर्जा प्रदान करेगी। जीवन एक अनंत यात्रा है और आपकी आत्मा आपकी गाइड है। अपने दिल की सुने, क्योंकि वह आपको सही मार्ग दिखा सकता है। विश्वास रखिए कि आप अपरिहार्य हैं और आपकी सफलता निश्चित है। जगत की राहों में खुद को खो दें और ईश्वर के मार्ग में पाएंगे। धैर्य रखिए और सदैव प्रयासशील रहें, क्योंकि ईश्वर आपके साथ है। जीवन के मायाजाल से बाहर निकले और आत्मा की उच्चता को पहचानें। आत्मविश्वास रखें, क्योंकि आप शक्तिशाली हैं। अपने दर्पण में खुद को देखें और अपनी दिव्यता को पहचानें। सब कुछ आपके अंदर है, आपको बस उसे खोजना होगा। आपकी मनोदशा आपके जीवन को निर्माण करती है, इसलिए उसे सकारात्मक रखें। अपने जीवन को एक आदर्श बनाएं और आपका जीवन ध्यान से सुनाई देगा। सब कुछ ईश्वर की इच्छा के अनुसार हो रहा है, इसलिए आपको उस पर विश्वास रखना। इच्छा पूरी नहीं होती तो क्रोध बढ़ता है, और इच्छा पूरी होती है तो लोभ बढ़ता है। इसलिए जीवन की हर स्थिति में धैर्य बनाए रखना। अगर तुम अपना कल्याण चाहते हो तो सभी उपदेशों, सभी धर्मों को छोड़कर मेरी शरण में आ जाओ। मैं तुम्हें मुक्ति प्रदान करूंगा। जो हुआ अच्छा हुआ, जो होगा अच्छा होगा। स्वयं को मुझ पर छोड़ दो, अपने कर्म पर ध्यान दो। कर्म ऐसा जो स्वार्थ रहित, पाप रहित हो। कृष्ण ने दुष्टों को भी अपनी गलती सुधारने का मौका दिया, क्योंकि वो किसी मनुष्य को नहीं, उसके अंदर के बुराई को मारना चाहते थे। संदेह की स्याही से संबंध के पृष्ठ पर कभी शुभ अंकित नहीं होता, इसलिए अपने मन के विचार और संबंधों का आधार दोनों ही शुभ रखें। मोहग्रस्त होकर अपने कर्तव्य पथ से हट जाना मूर्खता है, क्योंकि इससे न तो तुम्हें स्वर्ग की प्राप्ति होगी और न ही तुम्हारी कीर्ति बढ़ेगी। इस भौतिक संसार का ये नियम है, जो वस्तु उत्पन्न होती है कुछ काल तक रहती है, अंत में लुप्त हो जाती है, चाहे वे शरीर हो या फल हो। यदि कोई व्यक्ति प्रेम से, भक्ति से पुष्प, फल, जल भी मुझ पर चढ़ा दे तो उसी भाव से उसे स्वीकार करता हूँ, वह मेरा प्रिय भक्त होता है। उससे मत डरो जो वास्तविक नहीं है, ना कभी था ना कभी होगा। जो वास्तविक है वो हमेशा था और उसे कभी नष्ट नहीं किया जा सकता। जीवन में आधे दुख इस कारण जन्म लेते हैं क्योंकि हमारी आशाएं बड़ी होती है। इन आशाओं का त्याग करके देखो, जीवन में सुख ही सुख है। अपने परम भक्तों जो हमेशा मेरा स्मरण या एक चित मन से मेरा पूजन करते हैं, मैं व्यक्तिगत रूप से उनके कल्याण का उत्तरदायित्व लेता हूँ। जन्म लेने वाले के लिए मृत्यु उतनी ही निश्चित है जितना कि मृत होने वाले के लिए जन्म लेना। इसलिए जो अपरिहार्य है उस पर शोक मत करो। श्री कृष्ण ने कहा है, अगर तुम्हें किसी ने दुखी किया है तो बुरा मत मानना। लोग उसी पेड़ पर पत्थर मारते हैं जिस पेड़ पर ज्यादा मीठे फल होते हैं। अंतकाल में जो मनुष्य मेरा स्मरण करते हुए देह त्याग करता है वह मेरी शरण में आता है।
इसलिए मनुष्य को चाहिए कि अंतकाल में मेरा चिंतन करे। ये सच बात है कि भूल करके इंसान कुछ सीखता है, परंतु इसका यह मतलब नहीं कि वह जीवन भर भूल करता रहे और कहे कि हम सीख रहे हैं। कृष्ण कहते हैं, इस जगत में मनुष्य भौतिक वस्तुओं का भोग कर सकता है। अगर वे चाहे तो सब कुछ छीन सकते हैं। मनुष्य कुछ भी नहीं कर सकता। स्वार्थ से रिश्ते बनाने की कितनी भी कोशिश करें, वो कभी नहीं बनते हैं। और प्रेम से बने रिश्तों को कितना भी तोड़ने की कोशिश करें, वो कभी नहीं टूटते। क्रोध से भ्रम पैदा होता है, भ्रम से बुद्धि व्यग्र होती है। जब बुद्धि व्यग्र होती है तब तर्क नष्ट हो जाता है। जब तर्क नष्ट होता है तब व्यक्ति का पतन हो जाता है। आत्मा न तो जन्म लेती है, न कभी मरती है, और न ही इसे कभी जलाया जा सकता है, न ही पानी से गीला किया जा सकता है। आत्मा अमर और अविनाशी है। अगर व्यक्ति शिक्षा से पहले संस्कार, व्यापार से पहले व्यवहार और भगवान से पहले माता पिता को पहचान ले तो जिंदगी में कभी कोई कठिनाई नहीं आएगी। विषयों का चिंतन करने से विषयों की आसक्ति होती है, आसक्ति से इच्छा उत्पन्न होती है और इच्छा से क्रोध होता है, क्रोध से सम्मोहन और अविवेक उत्पन्न होता है। कृष्ण कहते हैं, जैसे प्राणी अपने पुराने कपड़ों उतार कर फेंक देता है, नए को धारण करता है, उसी प्रकार यह आत्मा पुराने शरीर से त्याग करके नया शरीर प्राप्त करती है। तुम उसके लिए शोक करते हो जो शोक करने के योग्य नहीं है, और फिर भी ज्ञान की बातें करते हो। बुद्धिमान व्यक्ति ना जीवित और ना ही मृत व्यक्ति के लिए शोक करते हैं। मन की गतिविधियों, होश, श्वास और भावनाओं के माध्यम से भगवान की शक्ति सदा तुम्हारे साथ है और लगातार तुम्हें बस एक साधन की तरह प्रयोग कर सभी कार्य कर रही है। हर किसी के अंदर अपनी ताकत और अपनी कमजोरी होती है। मछली जंगल में नहीं दौड़ सकती और शेर पानी में राजा नहीं बन सकता, इसलिए अहमियत सभी को देनी चाहिए। धर्म युद्ध में कोई भी व्यक्ति निष्पक्ष नहीं रह सकता है। धर्म युद्ध में जो व्यक्ति धर्म के साथ नहीं खड़ा है, इसका मतलब है वह धर्म का साथ दे रहा है, वह धर्म के साथ खड़ा है।